जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डो। जो मैं आपका दोस्त काशिफ़, उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त खैर वाफियत से होंगे। स्क्रिप्ट एनालिसिस की एक और सीरीज़ लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताता चलूँ, एज़ यूजुअल क्विक डिस्क्लेमर कि जो भी चीज़ समझाई और बताई जाएगी वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है तालीमी मकसद के लिए और प्राइस एक्शन को समझाने के लिए। सो नो क्लेम नो ब्लेम। अपार्ट फ्रॉम दैट, वीडियो अच्छी लगे, कुछ सीखें, कुछ समझ में आए तो थम्स अप ज़रूर कीजिएगा, और जो है चैनल पर नए तो उसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले जी, आज मैं जो है पिक करूँगा OGDC और PPL जो है उसके अंदर काफ़ी, क्योंकि क्वेरीज़ भी हमारा जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर भी काफ़ी अहमी थी। और अपार्ट फ्रॉम दैट एक चीज़ मैं और बताता चलूँ कि हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है और प्रीमियम अलर्ट का जो ग्रुप है उसकी जो है रजिस्ट्रेशन हमारी जो है स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो 31 मंथ तक जो है, ये जो जनवरी है, इसमें हमारे पास जो इसकी रजिस्ट्रेशन ओपन है। उसके बाद जो है वो क्लोज़ हो जाएगी, और क्लासेस जो टेक्निकल एनालिसिस की हमारी इंशाल्लाह ताला 5 फरवरी से स्टार्ट है। मज़ीद मालूमात के लिए दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। OGDC और PPL बहुत ज़बरदस्त चल रहे थे, एकदम मूव को क्या हुआ, लोग थोड़ा सा घूम भी गए, तो कुछ वजूहत हैं और कुछ चीज़ें वो जो सामने आई हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। एक तो चार्ट एनालिसिस है, थोड़ा सा मैं आपको जो है डायनामिक्स भी दिखा के और समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए कि चल क्या रहा है। एनी हाउ, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग देखें, आज ग्रुप के अंदर जो है मैंने इसकी जो एक चार्ट शेयर किया था। ग्रुप के अंदर फ्री कंसल्टेंसी जो है, फ्री जो हमारा ग्रुप है उसके अंदर भी हम लोग जो है चार्ट वर्किंग शेयर करते हैं, और उसमें जो है उसके अकॉर्डिंगली जो है लेवल्स वगैरह मार्क किए होते हैं ताकि आप लोग अपनी वर्किंग को अलाइन कर लें। इसके अलावा सॉरी, इसके अलावा जो है हमारा जो मेन प्रीमियम बाय सेल अलर्ट ग्रुप है उसमें भी ये चार्ट जो है अकॉर्डिंग विद ट्रेड प्लान जो है वो शेयर किए जाएंगे, कहाँ स्टॉप लॉस है और क्या ट्रेड प्लान होना चाहिए। तो वंस अगेन, अगर आप उसमें दिलचस्पी रखते हो तो दिए गए नंबर पर रब्ता करके मालूमात ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने तकरीबन यहाँ पे कॉल शेयर करी थी सुबह, और स्टॉप लॉस जोन इसका 142 143 का बताया था, और यहाँ पे थोड़ी सी मैंने गाइडेंस भी दे दी कि भाई मूव बन चुकी है, ऑल दैट स्टफ। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यही OGDC का चार्ट मैं आपके साथ, 1 मिनट दीजिएगा, खोलता हूँ। ये रहा, क्योंकि ग्रुप वर्किंग टोटली थोड़ी डिफरेंट होती है, उसमें हमारा हिसाब किताब थोड़ा डिफरेंट होता है, और मेनली जो आप लोगों के लिए वीडियो बनाई जाती है उसमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चीज़ बताई जा रही होती है। तो ये वही चार्ट है, ये वही जोन है जो स्टॉप लॉस जोन था। ऊपर गया, इसने इस टारगेट को हिट किया, और यहाँ पे कल से बताया जा रहा था कि यहाँ पे जो है हमारे पास रेजिस्टेंस आ रहा है और एक मूव बन चुकी हुई है। तो ज़ाहिर है उसने उसको करेक्ट भी करना है। रीज़न अब उसका कोई भी बने, अभी आप लोगों के साथ इंडेक्स का एनालिसिस भी इंशाल्लाह ताला मैं इसके बाद पोस्ट करूँगा, उसको भी देखिएगा। इंडेक्स को मूव करने में भी ज़ाहिर है हैवी वेटेज स्टॉक्स का जो है ज़्यादा काम होता है, जिसमें OGDC और PPL थे। तो ज़ाहिर है उसमें नेगेटिविटी आई है। तो क्यों आई है तो वो मैं आपको दिखाऊंगा और समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे देखिए जी, इसने एक मूव लगाई, और मूव कवर करने के बाद इसने जो है यहाँ पे अपने आप को करेक्ट करने के लिए थोड़ा सा अब नीचे लेके आया। एकदम इतनी कैंडल्स क्यों बनी है, उसका एक पोटेंशियल रीज़न तो भाई ये हो सकता है, यहाँ पे आपके पास जो एक आर्टिकल आ रहा है, इंतखाबात से कबल पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा मुतवक्के। 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात से कबल मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। तो ये एक आर्टिकल है जियो न्यूज़ की ऑफिशियल वेबसाइट पर, आप इसको पढ़ सकते हैं। एक तो ये न्यूज़ का भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, उसके अलावा जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे पास रोल ओवर वीक चल रहा था, तो अभी लास्ट फ्राइडे को ज़ाहिर है पोजीशंस जो है वो स्क्वायर ऑफ होती हैं, जिन्होंने शॉर्ट वगैरह किया होता है लेवरेज के ऊपर, जिन्होंने बाइंग की होती है। तो फिर उसमें हमारे पास देखा जाता है डाटा। तो यहाँ पे ये PSX की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी के ऊपर हम लोग डाटा देख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये OGDC है। OGDC का अगर आप आज का रेगुलर मार्केट में वॉल्यूम देखेंगे तो वो अराउंड आपके पास बन रहा है तकरीबन तकरीबन 5 करोड़ के आसपास जो है बाइंग वॉल्यूम बन रहा है। बरक्स इसके OGDC की अगर मैं बात करूँ तो आप अगर इसका शॉर्ट मार्केट जो फ्यूचर मार्केट बेसिकली होती है, मैंने यहाँ से सेलेक्ट की हुई है, इसको अगर हम देखेंगे तो तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास का जो वॉल्यूम्स हैं हमारे पास यहाँ पे उसमें देखने को मिल रहे हैं। तो इसका मकसद दिखाने और समझाने का क्या है कि थोड़ा सा आइडिया इस चीज़ को लगाएं कि स्क्वायर जब सौदा कर रहे होते हैं, जो लोग इस चीज़ को समझते हैं कि यानी जब लास्ट फ्राइडे होता है तो सौदे जो हैं वो स्क्वायर ऑफ किए जाते हैं, शॉर्ट्स जो हैं वो कवर किए जाते हैं। तो उसमें फिर जिन लोगों ने अपने शॉर्ट्स कवर नहीं किए होते टाइमली, यानी जो लोग बिल्कुल एंड पे आके जो है देखते हैं कि यार देखेंगे जो होगा, तो जो लोग मैनेजमेंट के साथ नहीं करते तो फिर उनको या तो उसके पैसे देने पड़ते हैं, यानी जिस हिसाब से उन्होंने उसको शॉर्ट किया हुआ होता है माल को, यानी कवर करके आपको ब्रोकर को बाय बैक करके जो है देना होता है। सॉरी फॉर दैट, गला मेरा थोड़ा सा ख़राब है। उसके बाद
यहाँ पे फिर जो लेवरेज पे जिन्होंने बाइंग की हुई होती है, जिसको आप ये लोग बदला बदला बोलते हैं, तो उसकी भी कवरिंग वगैरह जो है, ये स्क्वायर आपका जो हो रहा होता है, पूरी स्क्वायर ऑफ जो करनी होती है ट्रांजेक्शन्स, वो मंथ के एंड वाले फ्राइडे में आपको करनी होती है। तो हमारे पास कल जो है इंशाल्लाह फ्राइडे, तो ये हमारा इस मंथ का ऑलमोस्ट लास्ट फ्राइडे, तो उसमें हमारे पास जो है ये रोल ओवर वीक इसीलिए कहला रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिर जब ये सेलिंग प्रेशर एक तो आपको दिख रहा है, दूसरा जब कोई भी बायर या सेलर जो होता है ट्रांजैक्शन के लिए एक ख़रीदार होता है स्पेसिफिक रेट के ऊपर, बिड प्राइस और आस्क प्राइस, तो उसके अकॉर्डिंग ही ट्रांजैक्शन हमारे पास एक्सचेंज होती है। तो इतनी हाई रेट के ऊपर अमूमन बायर्स नहीं होते हैं, तो जिनको अपने सौदे क्लियर करने होते हैं वो फिर हर हाल में बेच के अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करके निकलते हैं। तो जिसके नतीजे में हमारे पास जो है एक, अगर आप और करेंगे तो लाएगा, ये डोमिनो इफेक्ट बन जाता है कि मार्केट को एक तो हैवी वेटेज स्क्रिप्ट जो है वो ड्राइव कर रहा होता है, और जब उस हैवी वेटेज स्क्रिप्ट के अंदर नेगेटिविटी आती है तो वहाँ से आपके साथ एक चेन रिएक्शन बन जाता है। अब यहाँ पे जो शॉर्ट सेलर होते हैं वो लोग भी अगले उसमें एक्टिव हो जाएंगे। उसके बाद जो है, यानी डिफरेंट पर्सपेक्टिव से जो लोग काम कर रहे हैं, मैं वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यही चीज़ हर स्क्रिप्ट में अप्लाई होती है, ये सिर्फ OGDC और PPL में नहीं है। तो यहाँ पे ये मेन रीज़न इसका पोटेंशियल ये है कि यहाँ पे जो है फिर जब कवर अप करना होता है तो फिर वहाँ पे मार्केट प्राइस पे जो ऑर्डर लगे होते हैं फिर वो फिल होना शुरू हो जाते हैं। वो फिर नीचे की तरफ जब ज़ाहिर फिलिंग होना शुरू होती है तो ऑटोमेटिकली यहाँ से जो है ये सेलिंग प्रेशर इसमें दिखता है, और इसी का जो हैवी वेटेज का आपके पास जो एक इफेक्ट होता है वो हमारे पास इंडेक्स में भी देखने को मिलता है, जिसके नतीजे में इंडेक्स भी आपने देखा 400-500 पॉइंट जो है हमारे पास नेगेटिव रहा है। तो होपफुली ये आपको समझ आया होगा, तो इसमें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। कैलकुलेशन के साथ, प्रॉपर वर्किंग के साथ जब आप काम करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से चीज़ें देखनी है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये टोटली वर्किंग अगर आप देखें, जो लोग हमारे यूट्यूब की फैमिली है उनके लिए डिफरेंट है, क्योंकि उसमें हिसाब किताब अलहदा है, उसमें हम डिफरेंट व्यू से काम कर रहे हैं। और जो अभी ग्रुप के अंदर जो मैंने कॉल्स यहाँ जो वर्किंग बिल्कुल इसको अगर आप बोलें तो शेयर की थी, उसमें अगर आप हिसाब किताब देखेंगे तो वो वर्किंग टोटली डिफरेंट है। तो इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन योर ट्रेडिंग स्टाइल। इसीलिए बोला जाता है कि आप लोग ट्रेडिंग स्टाइल को पहले डिसाइड कीजिए और उसके बाद जो है फिर जो है आप लोग एंट्री और एग्जिट को प्लान कीजिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो आज इसने अपनी जो सपोर्ट है वो 138 पे तोड़ी है। ये वर्किंग आप लोगों के साथ 23 तारीख को मैंने शेयर करी थी, और ये रेजिस्टेंस आपके साथ 147 का मार्क किया था, तो वहीं से जाके रेजिस्ट हुआ और जो है टेक्निकल करेक्शन के अकॉर्डिंग ये फिर नीचे की तरफ आया। सपोर्ट पे रुकना चाहिए था 138 पे, लेकिन वहाँ पे भी अगर आप देखें तो तगड़े वॉल्यूम के साथ जो है नीचे गिरता रहा। तो अभी क्या करना चाहिए, सिंपल इज़ दैट कि अभी किसी ने एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेनी इसमें अनटिल और अनलेस यहाँ ये 128 की सपोर्ट पे आके गिरे और यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन पैटर्न अच्छा मिले, तो आप ये 138 और 147 के लेवल को टारगेट कर सकते हैं। यहाँ अगर एक अच्छा एरिया अगर आप बोलें तो 121 का है, क्योंकि लास्ट टाइम इसने रैली ऑलमोस्ट इस जोन से ही बनाई थी ब्रेकआउट देने के बाद। ये इस वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। और अगर आप फ्रेश मूव एक कैच करना चाहते हैं तो फिर अगर आप देखें तो ये जो हाई है इसका 148 का, अब जब तक ये इसको क्रॉस करने में कामयाब ना हो जाए तब तक आप इसके अंदर फ्रेश मूव नहीं लेंगे। तो अब लेट्स सी कल क्या होता है, क्योंकि आज इसने सपोर्ट तोड़ी, हो सकता है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग हुई हुई हो और यहीं से ये मूव वापस की तरफ, मतलब वापसी इसकी तरफ ले, कवरिंग वगैरह जैसे मैंने आपको बताया कि यकीनन हो गई होगी। तो इंडिकेटर को अगर हम देखें, ऑल दो भी RSI में रूम नीचे भी है और ऊपर भी ज़्यादा रूम है, तो एक बाउंस जो है वो दे सकता है। तो लेट्स सी क्या होता है, लेकिन आपको अपनी स्ट्रैटेजी दोनों अकॉर्डिंग जो है सेट करके रखनी है। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से स्टॉक की जो मूवमेंट है और डिफरेंट फैक्टर्स उसके ऊपर बेसिकली जो इफेक्ट करते हैं, तो उसका जो रिएक्शन है वो हमारे पास चार्ट के ऊपर देखने को मिलता है। सपोर्ट टूट रही हो या रेजिस्टेंस बन रहा हो, तो उसके साथ जब आप कॉम्बिनेशन रखते हैं और चीज़ को समझते हैं तो फिर आपको ऑटोमेटिकली रीज़न समझ आना शुरू हो गया कि यार हुआ क्या है। और वॉल्यूम्स भी अगर आप देखें तो एवरेज वॉल्यूम के पास पास लग रहे हैं ये इतनी नेगेटिविटी के बाद, तो क्या रीज़न है। फिर जाहिर है यहाँ पे जिनकी सपोर्ट टूटी है वो भी पैनिक में आके उन्होंने तोड़ा होगा और बेचा होगा, तो ये फिर एक रिएक्शन बनता है। तो आपको यहाँ पे 128 तक का फिल वक्त वेट करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। बाकी अगर ये 138 से ऊपर निकले तो आप अपने हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट करते हुए आप लोग एक ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर बना सकते हैं। तो उम्मीद है मैं अपनी बात आप लोगों को समझा पाया हूँगा। नेक्स्ट हमारा जो स्क्रिप्ट है वो है PPL पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। तो इसकी वीडियो आपके साथ अराउंड 23 तारीख को ही बनाई थी और उस वक्त ये कंसोलिडेशन फेज़ में था। तो उसके बाद देखें इसने पैटर्न को तोड़ा और ये नीचे की तरफ चला गया। तो इसमें भी हम लोग इसी डाटा को देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें रेगुलर मार्केट में सबसे पहले PPL की क्या पोजीशन थी, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो तकरीबन हमारे पास जो है ऑलमोस्ट जो है 2.5 करोड़ के आसपास के करीब करीब जो है वॉल्यूम्स हमारे पास इसमें रेगुलर मार्केट में लगे हैं, यानी जो रेडी के सौदे होते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें किधर गया जी फैब वाला इसका कॉन्ट्रैक्ट, तो तकरीबन अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास
यहाँ पे हमारे पास इसको अगर हम देखेंगे तो तकरीबन 7 लाख के आसपास जो है हमारे पास इसमें वॉल्यूम लगे। तो यानी शॉर्टर्स इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं थे यहाँ पर। रेगुलर मार्केट के अंदर जो है वो बाइंग हुई है, और वो क्यों हुई है उसके जो मेन रीजंस हैं वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। उम्मीद है आपको वो समझ आए होंगे। तो जिसके नतीजे में यहाँ से नीचे की तरफ लुढ़कता हुआ गया है। तो अभी वर्किंग को मैं थोड़ा सा फाइन ट्यून करूँ और फिर आपको बताता हूँ कि इसमें क्या हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, ये अपनी ब्रेकआउट देने के बाद अब इस सपोर्ट जोन के पास आके गिरा है, और यहाँ पे आके अगर आप देखें बड़ी बड़ी कैंडल्स जो हैं छोटी होना शुरू हो गई थी। वॉल्यूम्स ऑल दो बड़े थे, सेलिंग प्रेशर था, लेकिन वो क्यों हो रही हैं? क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट जोन बन रहा है। तो अब लेट्स सी, यहाँ पे हमारे पास ये अराउंड, अगर मैं इसको चेक करूँ तो 120 यानी 119 और 120-50 के आसपास का ये सपोर्ट जोन है। अब यहाँ पे अगर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, ऑल्दो भी कोई यहाँ पे सिग्नल नहीं है, क्योंकि इसको तोड़ता हुआ मज़ीद ये नीचे भी जा सकता है। तो यहाँ पे अगर हम बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है तो दोबारा हम 127-31 के आसपास यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के पास जो है इसमें बाउंस देख सकते हैं। मीनवाइल अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये देखिए जो ट्रेंड लाइन हमने कनेक्ट की हुई थी, ये देखिए मैंने इधर से कनेक्ट की हुई थी, तो फिर भी अगर हम इसको देखते हैं तो इसने इसको तोड़ा है। तो ये एक अच्छा सिग्नल नहीं है, क्योंकि एक अच्छे मूव के बाद जो इसने इसको तोड़ा है। और ऊपर से अगर आप समझने की कोशिश करें तो ये देखिए यहाँ पे आपके पास एक हाई है और ये एक लोअर हाई की फॉर्मेशन बनी है, नहीं प्राइजेस को जो है ऊपर जाने में स्ट्रगल हो रहा है। तो ये एक अच्छा सिग्नल नहीं है। कोशिश करें मैनेज करके ट्रेड को चलें, जहाँ प्रॉफिट हो रहा है प्रॉफिट लीजिए, जहाँ पे स्टॉप लॉस इवन हिट हो रहा है तो वहाँ पे उसको लेके निकलें, ताकि बड़े लॉस से आप लोग बच सकें। लोगों की काफ़ी क्वांटिटीज़ उसके अंदर होती हैं, तो थोड़ा सा मोहतात होकर काम करें। और अगर ये 131 से ऊपर निकलता है तभी हम इसको 138 के इस हाई के आसपास जो है देख सकते हैं, यानी 137.73 के आसपास जो है। RSI अगर हम देखें तो इसका सपोर्ट पे आके बिल्कुल मरा हुआ है। तो यहाँ पे चांस है कि यहाँ से करेक्शन करने के लिए कि ये बाउंस लेगा, क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा इसमें सेलिंग आई है। तो बाउंस करने के लिए आपके पास ये जो ट्रेंड लाइन है ज़ाहिर टूटी, तो इट बिकम्स रेजिस्टेंस। तो 125 के आसपास जो है ये एक बाउंस जो है कम से कम इसको देना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस जोन तक। तो इस चीज़ के अकॉर्डिंग भी आपको थोड़ा सा मोहतात रह के काम करना है। अभी फ़िलवक्त इसमें कोई जो है बाइंग सिग्नल ऐसा सच नहीं मिल रहा। और अगर मैं इसको देखूँ कि लगभग मज़ीद कहाँ तक गिर सकता है, सॉरी, तो एक रफ एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो एक नेक्स्ट पोटेंशियल टारगेट इसका 116 का आ रहा है। अगर ये इसको सस्टेन यहाँ नहीं करता तो ये 116 तक भी गिर सकता है रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग। वेव रिट्रेसमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, जो लोग फिबोनाची को समझते हैं। तो यहाँ तक अब किसी ने अगर एंट्री ली हुई है, अव्वल तो ये एंट्री जोन था नहीं, तो अब यहाँ पे आपके पास जो है एक अगला स्टॉप लॉस या एक सपोर्ट जोन आ रहा है, और अगर ये इसको भी तोड़ता है तो 114 तक भी गिर सकता है। और मैक्सिमम अगर मैं एक वेव के अकॉर्डिंग एक करेक्शन एक पूरी भूलूँ कि कितनी होनी चाहिए या कितनी हो सकती है, तो पॉसिबिलिटी है अगर मैं इस लेग के अकॉर्डिंग देखूँ तो दूसरा लेग इसका लगभग बन रहा है इसी जोन के आसपास। तो ये 114 के आसपास भी हमें जो है गिरता हुआ मिल सकता है। और यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस देखें क्रिएट हो रहा है। एक तो हमारे पास एक्सटेंशन लेवल आ रहे हैं, दूसरा प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग जो मूव की करेक्शन पूरी होती है वो लगभग इस जोन के पास आके होती है। अगर मैं इसको यहाँ पे मार्क करके रखूँ, सो अब ये अगर यहाँ से फ्री फॉल ये इसका कंटिन्यू रहेगा तो ये यहाँ तक आके गिर सकता है। तो देख रहे हैं आप किस तरीके से एकदम जब मूव बनती है ऊपर की तरफ कहाँ से कहाँ चला जाता है, और जब नीचे गिरता है तो फिर आसरा बिल्कुल नहीं करता। सो दैट्स वाई द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टॉप लॉस इज, मतलब कितनी ज़रूरी है वो चीज़ कि आपको स्टॉप लॉस जो है वो रखना ज़रूरी है। अब जो लोग स्टॉप लॉस के साथ काम कर रहे थे तो ट्रेंड लाइन टूटते ही जो है वो निकल गए होंगे इधर से। तो अब वो यहाँ पे भी अगर 122 पे भी निकले तो अगर आप देखें तो 118 पे कितनी, यानी 3-4 रुपये 5 रुपये का गैप जो है इसमें आपको मिल गया है। तो उम्मीद है ये आप समझ पाए होंगे कि किस तरीके से एक मूव बनती है और उसमें कैलकुलेशंस किस तरीके करके आप प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ जो है ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रिप हमारा है के इलेक्ट्रिक लिमिटेड। इसको भी लोग पकड़ के बैठ गए थे, छोड़ ही नहीं रहे थे। तो अब इसने भी देखें कैसी मार लगाई है और किस तरीके से नीचे आके गिरा। इसकी वीडियो यहाँ आप लोगों के साथ बनाई थी 11 जनवरी को, और आपको बताया था कि एक रेजिस्टेंस जोन में जो है ये ट्रेड कर रहा है। कम से कम टारगेट इसका ये आपको बताया था अराउंड 5.47 रुपये। तो ये देखें बिल्कुल इसने उसको भी कवर किया, और यहाँ पे एक सपोर्ट पॉइंट 5.25 का यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन पहले किया हुआ था, इस वीडियो में भी आप लोगों के साथ डिटेल में एक्सप्लेन है। तो उसको देखें वहीं पे आके प्राइस रुके हैं, फिर बाउंस लेके इस रेजिस्टेंस जोन को टेस्ट किया और फिर दोबारा उधर जा रहे हैं प्राइसेस। और अब जो है प्राइस हमारे यहाँ से नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो ये 1 मिनट में इसको डिलीट कर दूँ। वर्किंग को साथ साथ थोड़ा थोड़ा फाइन ट्यून करना लाजमी होता है, क्योंकि एक चीज़ के साथ ही अगर आप लगे रहेंगे तो फिर घूम जाएंगे उसमें। 1 मिनट में इसका कलर भी सेट कर दूँ ताकि देखने में मुश्किल ना हो। तो ये देखिए यहाँ पे एक हमारे पास एक डाउनवर्ड मोमेंटम जो है चलना शुरू हो गया, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक ये डबल टॉप भी लगा है। ये देखें एक ये बॉटम नेकलाइन
और ये आपके पास एक बड़े लेवल का डबल टॉप। उसके अकॉर्डिंग ब्रेकआउट के बाद अगर हम देखें तो इसकी मूव पोटेंशियल कहाँ तक बन सकती है, कम उपेच इसी 5.16 5.25 के आसपास के जोन तक। इसको मैं हटाऊँ तो इस तरीके से आप जब ट्रेड्स को देखेंगे, फ़िल्टर आउट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो अब यहाँ पे देखिए, ये अगर अभी रुकता है यहाँ पे, अभी फिर कोई सिग्नल रुकने वाला यहाँ पे दिख नहीं रहा। यहाँ पे अगर आप देखें कोई सिग्नल ऐसा कैंडल नहीं दिखा रहा कि यहाँ पे रुक रहे हैं प्राइजेस। अगर ये यहाँ सस्टेन करता है तभी हम इसके अंदर वेट करके देखेंगे कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी। ऑल दो ये डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा है तो उसके लिए ज़ाहिर है पहले इसको इस ट्रेंड लाइन को तोड़ना पड़ेगा, वरना ये अगर इधर से नीचे गिरता है तो ये फिर मज़ीद नीचे गिर के तकरीबन 4 रुपये 41 पैसे के आसपास फिर ये हमारे पास एक अच्छा इसका एक जोन होगा, यानी वैल्यू जोन के पास फिर हम इसको देखेंगे और ट्रेड अपॉर्चुनिटी कोई वहाँ पे मिलेगी। तब बीच में हम लोग कहीं पे भी नहीं देखेंगे। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि आपके पास एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी बन रहा है जो कि या तो टूटने वाला है या टूट चुका हुआ है। ये तो अब कल कंफर्मेशन इसकी होगी। सो थोड़ा सा मोहतात होकर काम करें, एक स्टॉक को पकड़ के बिल्कुल चूस नहीं लिया करें उसको, बहुत सारे और स्टॉक्स हैं उसके अंदर भी काम किया करें। तो उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा है PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन कॉरपोरेशन। इसके साथ भी यही हुआ है, 11 जनवरी को इसकी वीडियो बनाई थी और लेवल्स आपके साथ इसके शेयर किए हुए थे और बताया जा रहा था कि ये एक मूव ऑलरेडी बना चुका है। तो यहाँ पे अगर मैं ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड भी करता हूँ तो देखिए इसने पहले इसको यहाँ पे भी ड्रॉप किया, यहाँ पे भी निकल सकते थे, फिर यहाँ पे थोड़ा सा लालच दिया और फिर यहाँ पे आके इसने ड्रॉप दिया। तो फिल वक्त अगर आप देखें तो इसकी न्यूज़ भी एक हमारे पास अभी रिसेंटली आई थी, जो इनका मुआहदा होने वाला था प्राइवेटाइजेशन का, तो उसमें कोई बैंक वगैरह से रेलिवेंट कोई इशू आया तो वो लोग इंटरेस्ट रेट की जो हाइक है उसके ऊपर डिमांड कर रहे हैं। तो जिसके नतीजे में जिस स्पीड से जहाज़ उड़ा था उसी स्पीड से अब ये नीचे भी आ रहा है। आप देखें कैसे लोअर लॉग इसके अंदर लगे और एकदम जो है ये ऊपर 12 रुपये से जाके अभी यहाँ पे आज देखें तो 9.5 रुपये पे आ गया और ये अभी मज़ीद नीचे आएगा। तो इसीलिए मना किया था कि पैनी स्टॉक्स के अंदर जो है एंट्री लेने से जो है थोड़ा गुरेज किया करें और वेट किया करें किसी अच्छे स्टॉक के अच्छे लेवल का। तो अभी फ़िलहाल अगर हम इस चीज़ को डिलीट करें और थोड़ा सा इसकी वर्किंग को मैं आपके साथ फाइन ट्यून करूं तो ये हमारे पास इसका एक पोटेंशियल सपोर्ट जोन आ गया है जहाँ पे इसको फिल वक्त थोड़ा सा ठहरना चाहिए। और अगर ये इधर भी सस्टेन नहीं करता तो नीचे अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक सपोर्ट जोन आ रहा है। ये सपोर्ट देखें आप तकरीबन 9 रुपये 10 पैसे और 20 पैसे के आसपास है और ये वाली सपोर्ट हमारी 7.80 और 8 रुपये के आसपास है। तो अब यहाँ पे अगर ये सस्टेन नहीं करता, नहीं रुकता, तो अब फिर अगली सपोर्ट इसकी ये आ रही है। तो अभी फिलहाल इसमें बाउंस हो सकता है, एक आध कैंडल का आ जाए, बिल्कुल एंट्री इसमें बिल्कुल लेने वाली नहीं है। और अगर आप देखें तो बाउंस अगर आता है तो ये हमारे पास पोटेंशियली जो है एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न की फॉर्मेशन भी हो सकती है। अगर ये यहाँ पे या इवन यहाँ पे आके बाउंस लेके नीचे इसको कंप्लीट करता है, वो जब करेगा आपके साथ में शेयर कर दूंगा। कोशिश किया करें पैनी स्टॉक्स में जहाँ पे फ़ायदा हो रहा हो फ़ायदा लें और निकलने वाली करें, पकड़ के लंबी बैठने वाली नहीं हो रही। लोग एक साथ हमारे यहाँ बोलते हैं कि बस 100-200 रुपये का गेन मिल जाए, ऐसे नहीं है, टाइम लगता है। फ्लक्चुएशन के साथ जो है मार्केट चलती है और स्टॉक चलते हैं, आपको अपना चंक लेना और उसमें से निकलने वाली करनी है। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ आया होगा। तो स्टॉप लॉस कल के लिए यही लेवल है, इनमें से आप किसी को भी देख सकते हैं, वरना फिर ये इधर कहीं गिर सकता है। तो पैनी स्टॉक से जो है अवॉइड करने की कोशिश किया करें। तो नेक्स्ट ट्रिप हमारा है FFVL। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं FFVL, ये हमारी जो वर्किंग चल रही थी वो तो थी लेकिन ग्रुप के अंदर भी इसमें मैंने 23 तारीख को ये चार्ट पोस्ट किया था, इसमें ब्रेकआउट होने वाला था। तो आप देखें कि वर्किंग किस तरीके से अलाइन हो रही होती है। तो अभी यही चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ इधर FFVL, क्योंकि ग्रुप चार्ट जो है इसकी वर्किंग हम लोग शॉर्ट टर्म के उस पर करते हैं। तो इसमें देखिए ये टारगेट हमने निकाला था कि तकरीबन 31 तक जाना चाहिए, लेकिन इसकी मीटिंग रिजल्ट वगैरह आया तो डिविडेंड इसने जो अभी 1 रुपये का अनाउंस किया। इसकी एक्स डेट जो है हमारे पास 15 तारीख अगले महीने की आ रही है। जनवरी फरवरी मार्च, सॉरी एक्स डेट इसकी जो है मार्च तक आ रही है और 1 रुपये जो है ये डिविडेंड देगा। तो अभी आप देखें तो इसने यहाँ पे इस ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग इसको सस्टेन किया और इस सपोर्ट पे, यानी ये जो एक रेजिस्टेंस जोन था इसके लिए, इसको तोड़ के चैनल के रेजिस्टेंस को तोड़ के फिब लेवल्स को तोड़ के अब ये इधर जो है सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो किसी ने अगर एंट्री ली हुई है ग्रुप प्लान के अकॉर्डिंग, किसी ने अगर एंट्री लाइनअप की हुई है तो 28 रुपये या 29 रुपये, ये बल्कि इसको राउंड करें आप 28 रुपये पे आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि इसने अब ये सपोर्ट बना रहा है इस रेजिस्टेंस को और इसका टारगेट इवेंचुअली अगर हम देखें तो यहाँ पे बनता है 31 रुपये के आसपास। क्यों? क्योंकि
प्राइस एक्शन को, अपनी मूव को कवर करना होता है, और वो करते हैं। डिपेंड करता है सिचुएशन पे। बाज़ औक़ात वो एक मूव में चला जाता है, बाज़ औक़ात थोड़ा टाइम ज़ाया करके और थोड़ा डरा के जाता है। सो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करे और एकदम बाउंस दे। ये एक जो हम लोग ने डिस्कशन करी थी ग्रुप के अंदर, उस प्लान के अकॉर्डिंग इसमें एंट्री और एग्जिट जो भी है वायरल, वो इस तरीके से हो सकती थी। और उसके अलावा जो हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करी थी 17 जनवरी को, एक पोटेंशियल सपोर्ट जोन इसका 28-20 का बताया था, बिल्कुल वहीं सस्टेन किया। वहाँ से इसने इस डाउन ट्रेंड को तोड़ा और एग्जैक्टली अपने 30.50-57 पैसे के टारगेट के पास जाके जो है ये वहाँ से मुड़ना शुरू हुआ है। ये चार्ट को थोड़ा सा मैं क्लीन करूँ तो अब ये जो ब्रेकआउट बेसिकली इसने दिया है, अगर मैं ट्रेंड लाइन को इसके साथ लूप में ले लूँ और यहाँ पे अगर हम लोग इसका एक ब्रॉडर व्यू देखें तो इसने इस ग्रैंड लेवल के ट्रेंड को तोड़ा, रेजिस्टेंस को टेस्ट किया और अब ये इस वाली लाइन को टेस्ट कर रहा है, ट्रेंड लाइन को सपोर्ट बना रहा है। तो किसी ने यहाँ अगर एंट्री ली हुई है, 28-20 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। पोटेंशियल पहला टारगेट 30-57 के आसपास है। फ्रेश एंट्री अगर कोई लेना चाहता है तो वो फिर 30-57 के आसपास ये इसको क्लोजिंग इससे ऊपर दे, तभी आप इधर कहीं आसपास नीचे ₹1-8 का स्टॉप लॉस रख के 32-33 के इस टारगेट को टारगेट कर सकते हैं। तो ये आपको समझ आएगा कि डिफरेंट ट्रेड प्लान्स आपके पास जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। आपको कौन सा समझ आ रहा है, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से प्राइस एक्शन को देखना, समझना, इसी के बिहाफ के ऊपर सारी चीज़ें होती हैं। तो ये हमारे टेक्निकल कोर्स है, इसमें सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट जो डेली वीडियोस देख रहे होते हैं उनको भी काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ रही होती हैं। तो ये किस तरीके से चल रही होती हैं आप लोग देख रहे होते हैं। प्रीवियस वीडियोस भी अगर आप लोग देखते हुए आ रहे हैं और अगर आप लोग देख रहे हैं और आपको समझ आ रहा है तो थम्स अप कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जी, तो ऑलमोस्ट हम लोग वीडियो के अख्ताम पे हैं। लास्ट हमारा स्क्रिप्ट है पीटीसी पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड। इसकी वर्किंग 17 जनवरी को शेयर की गई थी आपके साथ और यहाँ पे बताया गया था कि ये आपके पास पोटेंशियल, इसने रेजिस्टेंस तोड़ा लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाया फिब लेवल से। लेकिन जो इधर हमारे पास आ रहे थे एग्जैक्ट 1426 का, वहाँ से 2 टाइम जो है इसने जो है टक्कर मारी है, सस्टेन करने की कोशिश करी और धड़ाम करके नीचे गिर गया है। तो अभी इसमें क्या होना चाहिए, फिलवक्त ज़ाहिर है ये वाला प्लान जो है ये तो ख़त्म हो गया। ये ट्रेड प्लान जो है अब ये फिलवक्त किसी काम का नहीं है, इसको हम लोग डिलीट कर सकते हैं। हाँ, और वर्किंग लेवल्स जो है हमारे वो बिल्कुल सेम रह सकते हैं और वो रहते हैं। तो उसमें तो कोई चेंजेस या अमेंडमेंट्स की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो अभी ये दोबारा जो है, और यहाँ देखें इसने जो है चार्ट पैटर्न एक बनाया, आपके पास एक जो है छोटा डिसेंडिंग ट्रायंगल बना और इसने इससे तोड़ा और नीचे की तरफ आया। तो अभी फिल वक्त किसी ने अगर इसके अंदर एंट्री बनानी है तो 12-20 और 12-30 के आसपास का अगर आप राउंड फिगर रखें तो यहाँ पे अगर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले तभी हम इसके अंदर एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे और तकरीबन 1340-50 और 1370 के बिटवीन के इस रेजिस्टेंस को टारगेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग देखें यहाँ से एक अप ट्रेंड जो इसका, अगर मैं इन 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करता हूँ था, इसने इसको तोड़ा है। तो अब ये अगर ट्रेंड लाइन को ज़ाहिर इसने तोड़ा है तो अब यहाँ से बाउंस लेके एटलीस्ट ये 13-15 तक के आसपास पहले आएगा और फिर अगर इसको क्रॉस करता है तो फिर ये 1350 और 1370 के आसपास भी जा सकता है। क्योंकि अभी फिलवक्त ये है डाउन ट्रेंड में और जब एकदम चीज़ गिरती है तो करेक्शन भी एकदम जो है ऊपर की तरफ जाके लेती है। तो आपको उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड मैनेज करनी है। किसी ने एंट्री ली हुई है तो भाई आज एंट्रीज के अंदर पहली बात बनती नहीं थी, और अगर बनाई भी है तो अब आपको 12-20 और 12-33 के आसपास, इस जोन के आसपास आपको अपना स्टॉप लॉस रखना होगा। उसके बाद वहाँ से अगर बाउंस मिलता है तो मैक्सिमम बाउंस को आप जो है कैश करा सकते हैं। तो ट्रेड प्लान के साथ चलें, हड़ाउड़ी में काम नहीं करें, प्रॉपर वर्किंग कीजिए और उसके साथ काम करें, फिर ही आप जो है इसमें अपनी एक अपॉर्चुनिटी जो मिलती है उसको आप कैश करा सकेंगे। यहाँ पे देखिए, एक बात करते करते अगर मैं आपको एक छोटी सी और चीज़ बताऊँ, ये अगर मैं आप लोगों के लिए आसान कर दूं ट्रेड प्लान, इसमें अगर ये देखें यहाँ पे एक प्रॉपर हमारे पास डिसेंडिंग चैनल बना, ये देखें, ये बिल्कुल आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। और बिल्कुल इसने इसको तोड़ा। अब देखें, ट्रेड प्लान बहुत सारे होते हैं, आपको जो सूटेबल लग रहा है आप उसको अपने साथ जो है कैरी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको एटलीस्ट जो है 1280 तक जो है गिरना चाहिए था, लेकिन ये वहाँ से ही मज़ीद नीचे गिर रहा है। तो इसका जो टारगेट पैटर्न का था वो कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी भी अपने वैल्यू जोन से दूर है। तो फिल वक्त इसमें जो है वेट करना चाहिए और जो है ट्रेड अपॉर्चुनिटी का वेट करके ही ट्रेड को जो है देखना चाहिए। तो ये जोन से, ये ट्रेडिंग प्लान से डिफरेंट चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करी हैं। होपफुली आपको समझ आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर नई वीडियो मुलाकात होगी। और अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन में से किसी भी सर्विस से रेलिवेंट चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर रब्ता करके अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।